बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बल्कि मैं अब से 4 वीक या 12 वीक का जो चैलेंज है वो एल-यूट्राई योगर्ट का मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं इसको खुद जो है वो इस्तेमाल करके देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट सच में इतनी जानदार है कि नहीं है। क्योंकि इससे पहले मैंने कीफ़र को ट्राई किया था और मैं स्टिल कीफ़र को यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ दिन का मैं उसको नहीं इस्तेमाल कर पा रहा बिज़ी स्केड्यूल की वजह से। तो अब चूँकि मैं इस तरफ पूरे का पूरा मेरा माइंडसेट इसकी तरफ है कि मैंने बहुत से लोगों से इसके बेनिफिट्स सुने। डॉक्टर विलियम डेविस ने इसके ऊपर वीडियो बनाई, उन्होंने इसको इन्वेंट किया और इजाद यानी कि उन्हीं की जो है ये सुपर गट जो उनकी किताब है उसमें इसका ज़िक्र है। फिर डॉक्टर एरिक बर्ग ने भी इसके ऊपर बात की और मेरे कुछ और क्लाइंट्स थे जिनको एंग्ज़ायटी डिप्रेशन का मसला था, तो वो भी अपने गट से रिलेटेड जो है ना, वो इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो ज उन्होंने भी इस योगर्ट को इस्तेमाल किया। मेरे से एक चीज़ 2018 से पहले मेरे लिए जानना बड़ी ज़रूरी थी कि क्या मेरी ज़िंदगी में डिप्रेशन मेरे गट की वजह से है या मेरी अपनी सोच की वजह से है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से है। अगर आप बात करो तो मैंने जब कॉल सेंटर स्टार्ट किया था तो मैं इतना पैसा कमा रहा था कि जितना आप सोच सकते हो उससे कई गुना ज़्यादा मैं पैसा कमा रहा था। तो यार एक वो बंदा जो बहुत ज़्यादा हँसमुख है, जो बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को लेके एन्जॉय करता है, बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बातों पे हँसने-खेलने वाला बंदा, वो डिप्रेशन में कैसे आया? वो सीवियर डिप्रेशन में क्या गया? क्यों गया? और इस सब के पीछे रीज़न थी मेरा गट, मेरी गट हेल्थ ठीक नहीं थी और उसके पीछे एक रीज़न थी मेरी बहुत ज़्यादा मेडिकेशंस। 8 साल तक मैंने ऑन एंड ऑफ जो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की मेडिसिन्स खाई वो अलग, लेकिन जितने एंटीबायोटिक्स के कोर्स मैंने किए हैं, मुझे लगता है कि शायद उतने कोर्सेज़ किसी ने भी नहीं किए होंगे ज़िंदगी में। मैं बहुत छोटी-सी उम्र में क्योंकि मैं शरारती बहुत था, तो मेरे ऑलमोस्ट बॉडी पार्ट्स जैसे ये थोड़ी है, ये नीचे, ये फटी हुई है, मेरे नाक के नीचे जो ये था, ये कट गया, मेरे सर के इधर जो है सर फटा हुआ है, मेरी एक कोहनी टूटी हुई है, मेरा एक कंधा टूटा हुआ है, एक मेरा जो है वो अ, इस साइड वाला जो है घुटना टूटा हुआ है। ये मैं इतना शरारती था कि मैं खेलता था तो मैं चोट लगवा लेता था। इतना ज़्यादा मैं था और उसके बाद फिर एंटीबायोटिक्स के कोर्सेज़, मेरे दाँत सारे के सारे दाँत मेरे ख़राब थे। काफ़ी ज़्यादा दाँत क्योंकि मैं मीठा बहुत ज़्यादा खाता था। फिर उनके लिए एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना, फिर उसके बाद जो है जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया, फिर मुझे बीमारियाँ मतलब बीमारियाँ इन द सेंस कि मैं बुखार होता था मुझे, मैं कॉल सेंटर में जब मैंने 8 साल मेडिसिन्स के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। कॉल सेंटर में मुझे जब बुखार होता था ना तो मुझे याद है मेरी वालिदा और मेरी बेगम जो है वो अल्लाह ताला से जो है ना वो दुआएँ करती थी कि अल्लाह बस इसको बचा दे क्योंकि मेरा बुखार जल्दी उतरता ही नहीं था, इम्यूनिटी बड़ी डाउन थी। उस टाइम पे सुसाइडल थॉट्स बड़े ज़्यादा थे। एक और चीज़, जब ये मैंने अपनी सुसाइडल थॉट को करने के लिए ये मैंने किया तो मुझे इसके बाद जो एंटीबायोटिक्स थी वो भी मेरे पे असर नहीं की। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने 3 कोर्सेज़ किए थे एंटीबायोटिक्स के, फिर एच पाइलरी हुआ, फिर प्री डायबिटीज़ और बड़ी यानी कि इन सारी चीज़ों से मैंने गुज़र के अपनी ज़िंदगी को बदला है और छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने जो मुझे दिखाया ना, मैं नहीं चाहता कि अल्लाह किसी और को दिखाए, लेकिन उसके पीछे मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों से नवाज़ा है। अगर अल्लाह आपको कोई चीज़ नवाज़ता है ना, तो पहले वो आपको प्रैक्टिस उसकी कराता है। इस चीज़ के बारे में जब मैंने गट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, डॉक्टर विलियम डेविस के आर्टिकल्स पढ़े, उनकी वीडियोज़ देखी, एंग्ज़ायटी के ऊपर उन्होंने कुछ वीडियोज़ में बात की हुई है। पहले तो मैं इसको लेके इतना सीरियस नहीं था, लेकिन क्योंकि मैं गट हेल्थ की बात करता तो प्रोबायोटिक्स की भी मैंने बहुत सी बात की, बहुत सी चीज़ें मैंने की, दही के ऊपर मैंने बहुत सी बातें की। लेकिन जब जो बातें उन्होंने बताई ना, मेरे लिए फिर इसको स्टार्ट करना एक रीज़न बन गई और इस रीज़न की वजह से मैंने आपको यार ये ₹100 का ये स्टार्टर ₹100 का ये स्टार्टर आपके लिए बना दिया कि चलो यार आप किसी तरह करो, इससे आपको फ़ायदा हो। फिर बहुत से लोगों ने कहा जी कि हम जो है वो एल-यूट्राई का ये योगर्ट है वो घर में नहीं बना सकते, तो आप हमारे लिए बना दें और हम आपसे ऑर्डर कर लेंगे। उसके लिए फिर क्या किया गया कि फिर ये जो है ये हमने कुछ लोगों के लिए मैंने ऑर्डर पे बनाया था और ये हमेशा ऑर्डर पे ही तैयार होगा
और कुछ बैच मतलब कुछ इसके होंगे जो होंगे, अदरवाइज़ आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके और बनवा सकते हैं, आप अपने लिए भी जो है वो रेडी करा सकते हैं। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। लेकिन अगर मैं आपको इसके बात करता हूँ इस योगर्ट की, जो मैं अभी आपको खाने लगा हूँ, इसको आप थिक कर सकते हैं, इसको आप क्रीमी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है ऐसा कुछ ना करें। जो चीज़ें नेचुरल हैं वो नेचुरल रहने दें। इसमें क्रीम ऐड ना करें, इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड ना करें और इसमें जो पाम ऑयल है या जो घी खुला मिलता है वो ऐड ना करें। अगर आप बाज़ार से लेंगे तो ये सारी चीज़ें लोग इसमें ऐड करके बेचेंगे, क्यों? क्योंकि उसको क्रीमी करने के लिए। तो हमें कोई कंसर्न नहीं है क्रीमी-श्रीमी होने से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो जमाया है, जो इसको ये जो इसके स्टार्टर से बनाया है, ये वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा क्रीमी है। मैं आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताता चलूँ, मैंने कल रात को ये खाया था। इसको अगर आप मज़े के लिए ले रहे हैं ना, तो भाई सॉरी, माज़रत। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये मीठा होगा तो भी आप माज़रत, ये मीठा नहीं है। कोई भी फर्मेंटेड फूड जो होता है वो मीठा नहीं होता। उसके अंदर जो है ना अलग से आपको चीनी वग़ैरह डालनी पड़ती है। अगर आप अलग ही चीनी डाल देंगे, तो फिर तो आप इसका सारा फ़ायदा ज़ाया कर देंगे। इसका फ़ायदा आपने ज़ाया नहीं करना है, इसको एज़ इट इज़ ही लेना है, ऑलमोस्ट फॉर 4 वीक्स, 4 हफ़्तों के लिए, 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा-खट्टा सा, और ये है इसका क्रीमी-क्रीमी सा टेक्सचर, क्योंकि मैंने इसमें दूध और मलाई मिक्स कर दी थी। और देखो पहला जो बैच था वो तो सारे का सारा जो है ना वो था, कर्ड अलग था और जो उसमें वे था वो अलग था। लेकिन इसमें जो है वो काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी है, लेकिन इसमें मेडिसिन की स्मेल है, मेडिसिन का टेस्ट है। और हर बंदा, जो भी बंदा इसको जमाता है, वो यही कहता है कि ये मीठा नहीं होता और इसमें एक जो फर्मेंटेड फूड की एक स्मेल होती है वो है और वो रहेगी। और मज़े की बात है कि ये वाले जब मैंने फर्स्ट बैच के स्टार्टर बनाए थे वो 8 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह रूम टेम्परेचर पे भी सेम ही रहे थे। तो इसको ये भी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है कि ये ख़राब हो जाएगा, ये जल्दी ख़राब नहीं होता। फर्मेंटेड फूड की ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट होता है। बाकी इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द ये लाहौर में भी अवेलेबल हो जाएगा। दराज स्टोर पे तो ऑनलाइन तो है ही। आप जो लोग खुद नहीं बना सकते वो हमें ऑर्डर कर लें, जो बनाना चाहते हैं वो ये स्टार्टर पैक ऑर्डर कर लें। आपकी मर्ज़ी, आपकी चॉइस, दोनों चीज़ें आपके ऊपर हैं। और इसको खाने से पहले मुझे एक चीज़ क्लियर है कि मैं अल्लाह ताला को मतलब याद करके इसको खाऊँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह इसमें इतनी बरकत डाल कि मेरे गट बैक्टीरियाज़, जो मैंने एंटीबायोटिक्स की वजह से, मेडिसिन्स की वजह से, मेडिकेशन की वजह से, शुगरी फूड की वजह से, पुअर डाइट की वजह से, बहुत सी चीज़ों की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, एंग्ज़ायटी की वजह से खो दी हैं, अल्लाह मेरे वो अंदर वापस कर दे, वापस डाल दे। और एक और बात आपको बताऊँ, डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा की थ्योरी, दीन की थ्योरी, आप पूरी की पूरी दीन की रिसर्च करते हैं तो वो क्या है कि जिस चीज़ पे आप ईमान लाते हैं ना, यानी कि जिस पे आप यकीन करते हैं तो वो चीज़ आपको शिफ़ा देती है। सबसे पहले मेरा ईमान अल्लाह पे है, दूसरा इस पे है। अल्लाह ने ये वसीला मेरे लिए रखा है और इंशाल्लाह ये मेरी गट हेल्थ को ठीक करेगा। कीफ़र ने बहुत किया यार, मैं कीफ़र को नहीं कह सकता। और कीफ़र भी हम लोग बहुत जल्दी जो है ना, मैं फिर उसका चैलेंज कंटिन्यू करूँगा और वो भी अवेलेबल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को मैंने खाया था तो बहुत ज़्यादा खट्टा था। लेट ट्राई, क्या कहता है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खट्टा है, बहुत खट्टा है और ज़बरदस्त किस्म का खट्टा है और एक मेडिसिन का टेस्ट है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसको इंशाल्लाह मैं सारे को थोड़ी देर तक खाऊँगा। मैंने चूँकि कुछ देर पहले खाना खाया है इसलिए मैं इसको इतना ही खाऊँगा और बाकी मैं इंशाल्लाह रात को इसको खाऊँगा सोने से पहले। मैं तकरीबन इसे 7 साढ़े 7 बजे खाने के घंटे बाद मैं इसे खा रहा हूँ और मैंने रात को भी खाया था। मुझे इसकी वज़ह से, मैं ये नहीं कहूँगा सब चेंज हुआ, लेकिन थोड़ी-सी मुझे लगा कि जैसे मेरी नींद बेहतर हुई है। तो क्योंकि नींद में तो इसका भी और कीफ़र का भी बहुत गहरा असर जो है ना वो है। किसी भी चीज़ को आप करें 100% अल्लाह ताला पे यकीन रख के करें कि अल्लाह ताला उस चीज़ में शिफ़ा डालेगा आपके लिए। यकीन से करें,
गट आपका सेकंड ब्रेन है। गट के अंदर जो 100 ट्रिलियन जो माइक्रोबायोम्स की जो कम्युनिटी आपके अंदर है, आपने उसको अलाइव करना है, उसको ठीक करना है, उसको बेहतरीन करना है, उसका बेहतर होना, ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। तो इस चीज़ को लाइट ना लीजिएगा, इसको इस्तेमाल कीजिएगा। दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपको पता लगता है कि यार आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं बना सकते, तो आप जो है वो हमसे मंगवा सकते हैं। और अगर आपको स्टार्टर चाहिए, स्टार्टर भी अवेलेबल है। दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। बस इस बात का ख़्याल रखें कि इसको आपने करना है। और मैं समझता हूँ कि ये 1 मंथ तक ही आप जो है ना वो खा सकते हैं, जिस तरह इसका इसका टेस्ट है, जो ये चीज़ है। मतलब आम दही से इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, टेस्ट में, स्मेल में, हर चीज़ में। तो इसको अगर आप मेडिसिन्स या कोई एक उस तरह समझ कर खाएँ तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। इसको टेस्ट के लिए खाएँगे तो ये आपको उतना सूटेबल नहीं लगेगा। और अगर आप इसमें चीनी डाल देंगे, कोई और चीज़ इसमें ऐड करेंगे तो वो फिर इसका और ये अलग ही तरह का आप एक चीज़ बना लेंगे। तो इसमें आपने चीनी नहीं ऐड करनी, इसको रॉ खाना है। और मैं रात को रॉ ही खाया था और ऐसा मज़ा, खट्टा तो था, लेकिन एक जो है ना जैसे अंदर एक ठंडक सी नहीं पड़ती, वो ठंडक सी मुझे महसूस हुई। और एक ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने कीफ़र के इस्तेमाल के बाद देखी थी, वो ये थी कि कीफ़र की वज़ह से मेरी नींद बहुत ज़्यादा बेहतर हुई थी और मेरी इम्यूनिटी बड़ी ज़बरदस्त हुई थी। तो अब इसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। पहला दिन था रात को, आज पहला दिन, इसको पहले दिन से हम काउंट करते हैं। पहले दिन में मैं इसके बारे में कोई ऐसा ये नहीं कह सकता कि ये कोई चीज़ है, लेकिन लोगों से सुना है, लोगों से सारी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह इसको आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई इंसान इसको नहीं बना सकता, तो वो 100 ग्राम रोज़ाना का भी अगर आप इस तरह करते हैं कि किसी भी जगह आप यहाँ बना के खुद ही इसको रख लेते हैं, 1000 ग्राम आप बना के रख लेते हैं, रोज़ाना का 100 ग्राम खाते हैं, तो 10 दिन आपके गुज़र जाते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो फिर आप नेचुरल ड्राई से बाय कर लें, 10 दिन का बाय कर लें, 5 दिन का बाय कर लें। आराम से रोज़ाना का 100 ₹150 का आपका लगेगा, ₹100 तक आपका लगेगा। और 30 डेज़ तक आपके ₹3000 मैक्सिमम लग जाएँगे। और कितने हैं? 4000 आप लगा लें, चलें 5000 लगा लें। 5000 में, और आपको अगर जितनी ये चीज़ें कही गई हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ना, तो ये एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। ये आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। लेकिन इसके साथ-साथ वही बातें जो मैं हमेशा कहता हूँ, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को कसरत से याद करें, अल्लाह से जुड़ें, शुगरी फूड से बचें, मनफ़ी सोच से बचें, अच्छा सोचें, दूसरों के लिए अच्छा करें और अपना खाना-पीना ठीक रखें। अपनी एक आदत अपनाएँ, जिम की आदत अपनाएँ और अल्लाह के साथ जुड़ के रहें, अल्लाह के बंदों के साथ जुड़ के रहें, दूसरों के काम आएँ, दूसरों की मदद करें। और ये भी खा रहे हैं और चाय पराठा भी खा रहे हैं और डिफ़रेंट चीज़ें भी खा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा नहीं होगा आपको। आपको बहुत सी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी कि ये आपने सिर्फ़ 1 महीने के लिए प्लान किया, लेकिन मैं तो इसको कंटिन्यू करूँगा लंबे अरसे के लिए। मैं इसको खाया करूँगा इंशाल्लाह। जितनी बातें मुझे महसूस हुई हैं, जो फ़ायदे इसको बताए गए हैं, ज़ाहिर है वो लोग कोई झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, वो सच ही बोल रहे होंगे ना। मैं आपसे बोलूँगा तो सच ही बोलूँगा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा? तो हम ये खा के, मैं खुद खा के देखता हूँ, क्या सच में इतने फ़ायदे हैं? मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह मुझे इससे ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि अल्लाह ही करता है जो करता है। अल्लाह ने लिखी होती है जब आपकी शिफ़ा लिखी होती है। जो जिन लोगों को फूड फ़ोबिया है, वो इसको लेके परेशान हो जाएँगे, पता नहीं ये फ़ायदा करेगा कि नहीं करेगा। आपने अपने आप से एक ही चीज़ कहनी है, अपने उस चीज़ से कि चलो नहीं भी फ़ायदा करेगा कोई बात नहीं, मैं वैसे ही खा के देख लेता हूँ। मैं वैसे ही इसे इस्तेमाल करके देख लेता हूँ। इंशाल्लाह आपकी ये जो चीज़ है ना, ये काफ़ी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबके लिए शिफ़ा रखे, हर चीज़ हमारे लिए आसान फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सबको खुश रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। और इसको रेगुलरली बेसिस पे अब मैं चैलेंज के तौर पे ले रहा हूँ। तो अगर आप रेगुलरली बेसिस पे इसके जो देखना चाहते हैं इसके रिएक्शन के बारे में कि ये कैसा महसूस कराता है और क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं डे 1 से लेके 4 वीक तक या 12 वीक तक, तो मैं रेगुलरली बेसिस पे अपलोड करता रहूँगा। आप ज़रूर इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।